क्या व्हाट्सएप आपकी बातें सुनता है? कई बार हम ये पढ़ और सुन चुके हैं और गूगल और फेसबुक बैकग्राउंड में भी हमारी बातचीत सुनते हैं। बैकग्राउंड यानी जब आप फ़ोन में इन ऐप्स को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। जी हाँ, इसी वजह से हमें वो एड्स दिखते हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं और अचानक से वो एड्स आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं, आपके लैपटॉप पर आ जाते हैं। तो क्या व्हाट्सएप भी ऐसा ही करता है? ट्विटर पर चर्चा चल रही है कि व्हाट्सएप यूजर्स की बातचीत यहां पर सुनी जा रही है। वैसे तो व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म को एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड बताता है, लेकिन क्या इसके बाद भी व्हाट्सएप हमारी बातें सुनता है? और जिस तरह से यहाँ पर ट्वीट किए गए हैं, जहाँ पर फुरताबिरी ने कहा है कि जब वो सो रहे थे तब भी व्हाट्सएप उनके फ़ोन का माइक्रोफोन जो है वो यूज़ कर रहा था। यूज़र्स ने एक स्क्रीनशॉट भी इसको लेकर शेयर किया है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि व्हाट्सएप कब कब उनके फ़ोन का माइक्रोफोन यूज़ करता है। और उनके इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एलन मस्क ने कहा है कि अब व्हाट्सएप पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और आज इस शो के जरिए हम यही सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट्सएप चुपके से कैसे यूजर्स की बातें सुन रहा है। क्या व्हाट्सएप ने आपका माइक्रोफोन एक्सेस ले लिया है? क्या एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पूरी तरह से गलत है, धोखा है? एलन मस्क ने यहाँ पर क्यों कहा कि व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ राहुल त्यागी, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी, जुड़ गए हैं। राहुल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो मैं बारीकी में जाऊं उससे पहले हम जानते हैं राहुल, कई बार हम इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। हालांकि अभी सवाल जो है व्हाट्सएप पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले गूगल हो गया और बाकी तमाम ऐप्स जो कि अपने फ़ोन में आप डाउनलोड करते हैं, उन्हें आप परमिशन देते हैं, एक्सेस देते हैं बहुत सारी चीज़ों का, कॉन्टैक्ट से लेके, फोटोग्राफ से लेके, माइक्रोफोन तक का आप एक्सेस दे देते हैं। क्या यही बात हो रही है व्हाट्सएप को लेकर भी? ये देखिए, व्हाट्सएप का कविता जो सीन है वो थोड़ा सा अलग है। ओके। अगर हम इस पूरे केस को देखें, आई हम्म। थिंक 4 घंटे पहले गूगल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है जहां पे उन्होंने माना है कि ये जो माइक एक्सेस का जो कंट्रोवर्सी हुआ है, जो प्राइवेसी इशू था, ये व्हाट्सएप की तरफ से नहीं था। ये गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बग था जिसको गूगल अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है और कुछ दिनों तक वो अपनी फाइनल रिपोर्ट दिखाएगा कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, और सुबह सुबह ही क्यों हुआ, रात को क्यों नहीं हुआ। एक तो ये सिचुएशन रही। दूसरा, अगर हम बात करें कि व्हाट्सएप जैसी कंपनी जिसके पीछे मेटा है, वो ऑलरेडी बहुत ऐसी कंट्रोवर्सीज जो उनके ऊपर हो चुकी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक और ऐसी कंट्रोवर्सी के अंदर फंसे। तो इसलिए उन्होंने, एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, अगर आप मेरी माने तो उन्होंने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी पुख्ता कर दी है ताकि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है, उनके लिए एक रेपुटेशन और बिजनेस लॉस बहुत बड़ा होगा, उनके शेयर्स की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो इसी चीज हो। अब क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बग था, अब वो व्हाट्सएप का, ही वॉज ए कॉन्टिन्यूअस यूजर, और व्हाट्सएप का कहीं ना कहीं माइक का कोई कोड या कोई, अभी जब रिपोर्ट आएगी तो हमें पता लगेगा, जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गया। और गूगल का जो अपना इंटरनल प्राइवेसी और सिक्योरिटी डैशबोर्ड होता है, उसने उसको फ्लैग कर दिया कि व्हाट्सएप ने आपका एक्सेस किया है। हालांकि व्हाट्सएप ने भी बोला है कि इसमें हमें कोई चिंता नहीं है, और हमारे आईटी मिनिस्टर का भी हमें दाद देना पड़ेगा कि पहली बार हुआ है कि इतनी जल्दी उन्होंने इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है, जो कि काफी सराहनीय वाला काम है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि हम लास्ट कंट्री होते थे जो ऐसे इशू के ऊपर बोलते थे, विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका, यूरोप एंड ऑल। हालांकि इवन उनको इसकी पूरी क्लैरिटी नहीं थी कि ये सही है गलत है, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला और बहुत सीरियसनेस के साथ बोला, जो कि यूजर को ये, आई थिंक ये खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारी सरकार इसको बहुत सीरियस ले रही है। बट यूजर्स के लिए अभी के लिए कोई भी खतरे का सिग्नल नहीं है, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बग था, जो ना कि कोई प्राइवेसी बग था, जो कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर था। तो व्हाट्सएप यूजर को कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। हाल के लिए तो ये मामला कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन राहुल, क्योंकि आपने कहा कि गूगल की तरफ से ये इशू थी, तो जो भी कॉम्प्रोमाइज्ड फोन्स होंगे वो एंड्रॉयड के होंगे, ऐसा मैं समझ रही हूँ? या सभी तरह के हैंडसेट्स की हम बात कर रहे हैं, सभी ब्रांड्स की, सभी ओएस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड का बग था, और ये एक हम्म। सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए था। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे एंड्रॉयड फोन वर्नेबल हो गए हैं।
ये मे बी उस एक मॉडल के ऊपर था, आई थिंक वो पिक्सल यूज कर रहे थे, मे बी उसी डिवाइस के लिए हो, क्योंकि आप समझिए गूगल अपना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है और उसके बाद गूगल तो यूज करता ही करता है अपने पिक्सल के अंदर, वही ओपन सोर्स वो सैमसंग को दे देता है, Xiaomi को दे सकता है, वन प्लस को दे सकता है, और उसके बाद ये जो कंपनीज होती हैं उस बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपनी एप्लीकेशन या उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड या आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको डिवाइस करके वो देते हैं। इस केस के अंदर ये पिक्सल फोन के अंदर जितना मेरी जानकारी के अंदर है वो आया था, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बग था। और क्या ये किसी और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फोन के अंदर आया है या नहीं आया है, इसका कोई सबूत नहीं है। और iOS के अंदर तो ये बहुत कम संभावना है कि जाने की, क्योंकि iOS एक बड़ा क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्राइवेसी के मामले में वो एटलीस्ट 10 गुना ज्यादा इन चीजों को ध्यान देता है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, निखिल आपके पास रखूंगी ये सवाल। हमारे साथ निखिल चावला गैजेट एक्सपर्ट और साथ ही पुनीत भसीन साइबर लॉ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। तो जो चर्चा हमारी चल रही है, और निखिल हम बात कर रहे हैं इस तरह के फेलियर की जहाँ पर पूरी दुनिया एक तरह से हिल गई, क्योंकि व्हाट्सएप एक वन ऑफ द मोड ऑफ कॉन्वर्सेशन नहीं रह गया है, वो दी मोड ऑफ कॉन्वर्सेशन बन गया है, इंटरेक्शन बन गया है। यहाँ पर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लेके आपके काम से लेके तमाम अहम मुद्दों को जो है व्हाट्सएप के जरिए करते हैं, पेमेंट्स भी करते हैं इनफैक्ट। और गूगल जो कि इतना बड़ा जायंट है, उनकी तरफ से इस तरह का एक फेलियर, तो मैं शायद बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, बट इस तरह का एक इंसिडेंट होना इस बात को दिखाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, कहीं ना कुछ लूप होल तो होते ही होते हैं, और ये जो घटना है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। निखिल जी बिल्कुल, और यही सिर्फ एक वो जो किसी ने लूप होल पकड़ा है वो ही एक वो नहीं है। आजकल जो व्हाट्सएप यूजर्स को परेशान कर रहा है, स्पैम कॉल्स जो इंटरनेशनल नंबर से आ रहे हैं, जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाया है व्हाट्सएप, वो भी बहुत तंग कर रहे हैं। आई थिंक इस पैनल में जितने भी लोग हैं उनको भी कुछ इंटरनेशनल नंबर से मिस्ड कॉल्स, वीडियो कॉल्स आ रही होंगी, और अभी तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। कहीं एप्लीकेशन हैं जिसका सोल्यूशन ये है कि आप ब्लैंकेट बैन कर दीजिए कि मुझे इनकमिंग कॉल्स इंटरनेशनल नंबर या अननोन नंबर से बंद करना है। तो अभी इसके बारे में भी कुछ चर्चा नहीं हुई है कि व्हाट्सएप इसके बारे में क्या सोल्यूशन निकालने वाला है। और उसके बाद अब एक और ये झटका कह सकते हैं व्हाट्सएप के लिए कि प्राइवेसी के लिए भी एक इशू उठ के आ गया है कि आपका ऑडियो बार बार रिकॉर्ड क्यों कर रहा है माइक। आईफोन में तो पता चल जाता है कि डॉट आ जाती है कि आपका माइक यूज हो रहा है या कैमरा यूज हो रहा है। अगर ऑरेंज डॉट आ रही है तो आपका माइक यूज कर रहा है कोई ऐप, अगर ग्रीन डॉट आ रही है तो आपका कैमरा यूज हो रहा है। तो ऐसी चीजों की कमी है एंड्रॉइड डिवाइसेस में, जो आपको हमेशा नहीं पता चलता कि आपका माइक यूज हो रहा है, कैमरा यूज हो रहा है। तो अगर ये कोई ढूंढता नहीं तो ये कब से चल रहा है, कब तक चल रहा था, और कितना कुछ रिकॉर्ड कितने डिवाइसेस से हो चुका है, और इसका क्या अब फाइनल प्रोसेस निकलेगा वो अभी तक कुछ पता ही नहीं गया है कि फाइनली हर डिवाइस से ये रिमूव हो गया है या नहीं हो गया। अभी सिर्फ पिक्सल डिवाइसेस में पता चला है, ऐसे कितनी सारी और डिवाइसेस हो सकती हैं जिसमें ये अभी वनरेबिलिटी हो, जिसने अभी व्हाट्सएप अपडेट नहीं किया हो काफी टाइम से, ये पहले का एक बग हो जो अभी तक अपडेट करने जिनके पास आ भी गया बग, वो व्हाट्सएप अपडेट नहीं करते हैं, कब तक वो वैसे ही रहेगा या सिर्फ एंड्रॉइड अपडेट से फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये सब चीजें अभी देखनी पड़ेंगी। और जैसे कि बाकी एक्सपर्ट्स बात कर रहे थे कि ये iOS अभी भी फिर भी सेफर प्लेटफॉर्म है, बट एंड्रॉइड यूजर्स को तो काफी चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। सारा कुछ एक्सेस शुरू में ही दे देते हैं, और उसके बाद क्या यूज हो रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या आपका कैमरा भी बीच में खुलता है, क्या आपके जब आप सो रहे होते हैं बीच में से क्लिप भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, कुछ नहीं कह सकते अभी। तो ये तो सिर्फ एक ऐप है व्हाट्सएप, और भी ऐसी कहीं ऐप्स होंगी तो ऐसा कुछ कर रही होंगी, और उसके बारे में कभी किसी ने बग टेस्टिंग करी नहीं है जो पता चले। नहीं, तो मेरे ख्याल से ये तो एक आई ओपनर हुआ है, और अब क्योंकि ऐसी एक घटना सामने आई है तो बाकी तमाम ऐप्स को भी रिव्यू किया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। लेकिन पुनीत, एक सवाल जो मुझे अब समझना है, ये घटना हुई, अब कैसे पता चले कि किस किस की यहाँ पर जो व्हाट्सएप पर उनकी इंटरेक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है? क्या कोई जरिया है जिससे ये पता चल पाए? कॉम्प्रोमाइज हो गई है तो बाद में उसके लिए क्या कदम उठाए जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। गूगल ने कह तो दिया कि वो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और गलती यहाँ पर व्हाट्सएप की नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो डेटा, जो कॉन्वर्सेशंस कॉम्प्रोमाइज हुई है, वो तो एंड यूजर की हुई है ना। ये बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपना पल्ला झाड़ लेंगे और चली जाएंगी। अब इसका खामियाजा कौन भरेगा हमारे लिए? इंसिडेंट होता है, हमारे इंडियन लॉ में भी एक कॉन्सेप्ट है ब्रीच नोटिफिकेशन का।
जिसमें उन्होंने ये ब्रीच जो हुआ है, गूगल ने अगर एडमिट किया है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, तो केवल ये पब्लिकली बोलना दैट इज नॉट इनफ। उन्होंने ये प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना होता है, जिसमें उन्होंने ये मिनिस्ट्री को भी, जो आईटी मिनिस्ट्री है, उनके अंडर जो बॉडीज हैं जिनका कंट्रोल ये सब पूरे सिस्टम में है फॉर ब्रीच नोटिफिकेशन, उनके ऊपर सर्टेन को इनको नोटिफाई करना पड़ता है। अभी जब आप नोटिफाई करते हैं, आप केवल ये नहीं बोलते कि हमारा ये सिस्टम ब्रीच हुआ है, आप बताएंगे कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, क्या एग्जैक्ट ब्रीच हुआ है, उसका आपने क्या एक्शन लिया है, कितने समय में एक्शन लिया है, आप मिटिगेट कैसे कर रहे हैं। तो आप एक टोटल क्वांटिफिकेशन करते हैं इसका, जिसको हम ब्रीच नोटिफिकेशन बोलते हैं। इस समय तक अगर इतना कॉन्क्रीट डिटेल्ड ब्रीच नोटिफिकेशन हुआ है, नहीं हुआ है, सबसे पहले ये सवाल है। केवल कहना कि इस प्रकार की घटना हुई है वो काफी नहीं है। डिटेल्ड ब्रीच नोटिफिकेशन, उसके बाद में लायबिलिटी, जिस प्रकार की लायबिलिटी डेवलप होती है, जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारे पास 2 प्राइवेसी लॉ इंडिया में इस समय नहीं है, परंतु आईटी एक्ट के अंडर सेक्शन 43A में फेलियर टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल, पर इंडिविजुअल अप टू 5 करोड़ लायबिलिटी बन जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सब चीजें, एक बार एक ब्रीच नोटिफिकेशन, ब्रीच रिपोर्ट क्लियर आती है तो इसका पूरा आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं। लेकिन लेकिन राहुल, क्या इस तरह की नोटिफिकेशन आएगी? क्या इस बात का संज्ञान लिया जाएगा? क्या कॉम्प्रोमाइज पार्टीज को अप्रोच किया जाएगा? क्योंकि क्लियरली बयान देना तो काफी नहीं है। अच्छा, कैसे पता भी चले राहुल कि यहाँ पर एंड यूजर का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है या उन्हें दिक्कत हुई है? कैसे पता चल पाएगा इन सब का? ये देखिए, इसमें 2 भाग मैं इसको करूंगा। पहला मैं भाग करूंगा कि यूजर के एंड पे कैसा पता लग सकता है। ये देखिए, आपके हर एक एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर आपकी परमिशन अगर चेंज हुई है, अगर माइक्रोफोन ने एक्सेस लिया है, तो आपकी जो लास्ट माइक्रोफोन की सेटिंग होगी वो होगी कि माइक्रोफोन इज अनेबल फॉर द 24x एक्सेस बाय ऑल द डिवाइसेस इंक्लूडिंग व्हाट्सएप। अगर उस एप्लीकेशन के अंदर, परमिशन के अंदर जाके अगर वो सेटिंग है कि यूज ओनली दिस माइक्रोफोन व्हेन आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, फोन आपका साइलेंटली पड़ा हुआ है तब आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो तभी आपका माइक्रोफोन यूज किया जाए। तो अगर तो वो सेटिंग है वहां पे अभी भी, तो इसका मतलब है काफी संभावना है कि आपका माइक्रोफोन एक्सेस नहीं हुआ। अब कंपनी की तरफ आते हैं कि कंपनी जो व्हाट्सएप है वो जब गूगल के साथ ये रिपोर्ट निकालेगी तब एग्जैक्टली हमें पता लगेगा कि ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे कितने यूजर इससे अफेक्ट हुए हैं और क्या ये वल्नरेबिलिटी एक यूजर ने अब पॉइंट की है और ये कब से चल रही है। बिकॉज वो रिपोर्ट से बस ये बोल देना कि ये प्रॉब्लम हुई है, जैसा मैम ने बताया, इट्स नॉट एज दैट स्मॉल का। इनको बहुत तह तक वो चीजें देनी पड़ेंगी और एविडेंस के ऊपर एविडेंस पेश करना पड़ेगा और गूगल को करना पड़ेगा अलॉन्ग विद व्हाट्सएप। तो ये टीम अप करके आई थिंक आगे कोर्ट में जाएंगे और मे बी गवर्नमेंट को करेंगे। बट यूजर के लिए यही एक ऑप्शन है। अगर आप अपनी परमिशन में जाके चेक करते हैं कि क्या वो 24/7 एक्सेस माइक्रोफोन है आपका, अगर है तो उसको आप चेंज कर लीजिए। अब वो आपने किया था, आपको याद नहीं है, वो एक अलग केस है। तो जब तक ये फाइनल रिपोर्ट नहीं आती तो यूजर के पास तो मेरे ख्याल से यही एक तरीका है ये देखने का, खासकर एंड्रॉइड फोन पे। अब इसी मामले को लेते हैं और निखिल ये बताएं कि इस मामले के बाद और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हाईलाइट हो जाएंगी, क्योंकि हम तो सब अब यही उम्मीद करते हैं कि ये मामला, इस पे पूरी क्लैरिटी हो, पूरी तरह से इसकी छानबीन की जाए, पता चले किस तरह का इम्पैक्ट हुआ है और इसी से जुड़े मामले और तमाम ऐप्स को एक बार फिर से जांच के दायरे में लाया जाए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं खुद भी, जैसे मैं iOS और एंड्रॉइड बहुत यूज करता हूँ एज अ टेस्टर, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि सारी एप्स जिसमें मुझे लगता है कि मुझे एक्सेस नहीं देना चाहिए, लोकेशन या माइक्रोफोन या कैमरा का, तो मैं ऑफ रखता हूँ। जैसे कि अभी भी मुझे आप लोगों को ज्वाइन करना था जूम पे, तो मैंने कैमरा और माइक एक्सेस प्रीवियसी लॉ में बंद किया हुआ था, प्रीवियसी सेटिंग में। तो जब मैंने कॉल उठानी थी, मैंने ऑन करा एक्सेस को और उसके बाद मैंने ये ज्वाइन करी कॉल। तो ये सिंपल चीजें हैं। अब व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है, लोग बहुत ज्यादा उस पर ऑडियो कॉल्स करते हैं, तो उसके लिए ये ठीक नहीं है कि वो बार बार ये सेटिंग्स चेंज करता रहे। बट आप अपने व्हाट्सएप पे नजर ये रख सकते हैं कि आपका माइक कितनी बार वो ऐप यूज कर रही है, खोल के देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ऐप को आपको एक्सेस नहीं देना है, और ऐसी कोई ऐप्स है जैसे व्हाट्सएप है जिनको एक्सेस देना ही पड़ता है, तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैं फोन यूज भी नहीं कर रहा था, फोन साइड पे पड़ा होता, क्या तब भी वो माइक को एक्सेस कर रहा है। यही एक तरीका है। या फिर अब ये हो सकता है कि जब आपको लगता है कि रात को सोते हुए माइक का और कैमरा का एक्सेस बंद कर दीजिए व्हाट्सएप पे, सुबह उठ के खोल दीजिए, अभी फॉर द सेफ्टी सीन। अभी इसके अलावा अभी अब कोई ऑप्शन नहीं है
कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जिन ऐप्स को आप बहुत कम यूज करते हैं कैमरा और माइक के लिए, उनका एक्सेस हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, जब आप यूज करें उनका खोल दीजिए। तो इसी तरह के आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड जो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, और काफी उसके अंदर वनरेबिलिटीज हैं, काफी सारी साइड लोड भी लोग एप्स करते हैं जिसके साथ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमेशा आपका कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं डिवाइस के अंदर से। तो आपको थोड़ा सा सावधान ये रहना है कि एक तो प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करें तो उसकी सेफ्टी रेटिंग्स देखें, वो एप्लीकेबल ऐप है कि नहीं है। कई ऐप्स ऐसी होते हैं जो आप साइड लोड कर लेते हैं लालच के चक्कर में कि चलो स्पॉटिफाई फ्री में मिल रहा है, प्रीमियम वो कर लेते हैं। उस चक्कर में आप अपना डेटा भी गवाते हैं, अपना माइक एक्सेस भी देते हैं, आपका वीडियो भी बन जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। के अलावा अगर हम व्हाट्सएप को देखें पुनीत, तो ये तो एक एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है ना, उसका मतलब क्या है? और फिर अगर अगर ऐसी चीजें हो रही है तब तो एनक्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर तो हम वल्नरेबल हैं ही ना। नहीं, देखिए, एनक्रिप्शन जो वो बात कर रहे हैं इज विथ रिस्पेक्ट टू मैसेजेस एंड कम्युनिकेशंस। अभी आपका अगर कोई रिकॉर्डिंग हो रहा है, कोई मैसेज है, वो उसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करके ट्रांसमिट कर रहे हैं। बट अगर उनके एप्लीकेशन में कोई बग है कि जिसमें आपका डेटा कलेक्ट हो रहा है या माइक्रोफोन स्विच ऑन हो रहा है, तो आप एक चीज ये समझिए, एनक्रिप्शन एक अलग चीज है विच इज फॉर ट्रांसमिशन एंड दैट इज फॉर स्टोरेज। एनक्रिप्शन इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू आपका माइक्रोफोन चल रहा है या नहीं, उस समय वीडियो ऑन हो रहा है या नहीं। ये सब आप समझिए एक तरीके के बग्स हैं जो इस समय एप्लीकेशन में आइडेंटिफाई हुए हैं। सो आप देखेंगे ये एक केवल व्हाट्सएप का मुद्दा, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ही हाईली यूज्ड एप्लीकेशन है, इस वजह से शायद इतना उठ रहा है। लेकिन करीबन 8-9 साल पहले एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी थी, ऑनलाइन म्यूजिक की कंपनी थी, और उस केस में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो एक बैक एंड डेवलपर था, उसने एक बैकडोर रखा हुआ था जिसमें जो लोग डाउनलोड कर लेते थे म्यूजिक ऐप, वो उनके वीडियो कैमरा का एक्सेस रखता था। सो ही कुड स्विच ऑन द वीडियो कैमरा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मेनी women were using the music app and वो उनके मतलब वीडियोस उनके बिना नॉलेज के वीडियो कैमरा ऑन करके वीडियोस निकाल रहा था। ही वाज एक्सटॉर्टिंग मनी। तो ये भी पूरा केस हुआ था, फिर पूरा मैटर रिजॉल्व हुआ, वो कंपनी भी मतलब गॉट टेकन ओवर, लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड। बट देखिए, जो छोटे एप्स होते हैं आपको कभी उनका इतना इंफॉर्मेशन पता नहीं चलता, लेकिन जो एक दो बड़े एप्स होंगे वो बहुत हाईलाइट हो जाते हैं। आज आप देखेंगे ज्यादातर जितने भी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड करेंगे, वो आपका माइक्रोफोन एक्सेस, आपका एसएमएस एक्सेस ले रहे हैं। आपका एसएमएस एक्सेस वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके एसएमएस के ऊपर देखिए, एवरी एप्लीकेशन डज नॉट नीड एक्सेस टू योर फोन बुक और योर एसएमएस, लेकिन एसएमएस में आपका बैंकिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आता है, आपके ओटीपीज आते हैं। तो आप एक चीज समझिए, अगर कोई एप्लीकेशन आपसे अननेसेसरी एक्सेस मांग रहा है, वो इंटेंशनली आपसे ये सब मांग रहा है, तो मिसयूज करने के लिए। कई बार आप देखेंगे एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप, जेन्युइनली बग्स हो सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी कोड में हो सकते हैं, जिसमें इंटेंशनल एक्ट ऑफ कलेक्टिंग दिस इंफॉर्मेशन और डेटा मे नॉट बी देयर। तो इंटेंशन और नो इंटेंशन, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं समझने के लिए क्रिमिनलिटी, कि अगर कोई एप्लीकेशन जानबूझकर आपसे ये सब डेटा ले रहा है, और अगर वो केवल एक बग इशू के वजह से ऐसा डेटा कलेक्ट हुआ है, दो चीजों में बहुत अंतर है, लीगली भी बहुत अंतर है दोनों। बिल्कुल। तो राहुल, एन्क्रिप्शन का ही मैं सवाल आपके सामने भी रखूंगी, क्योंकि मुझे ये जानना है कि अपने आप में व्हाट्सएप कितना एक सिक्योर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कितना सिक्योर्ड ऐप है बाकी तमाम ऐप्स की तुलना अगर मैं इससे करना चाहूँ तो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेटा, पहले भी आप ही ने शुरुआत में ही जवाब में ही ये कहा था कि पहले भी ऐसे कई सारे मामलों में मेटा का नाम आ चुका है, तो व्हाट्सएप को लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं यूजर को एक बड़े आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या है। जब व्हाट्सएप या कोई अलग कंपनी ये बोलती है कि हमारी कम्युनिकेशन, चाहे वो मैसेज है चाहे कॉल है, वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। देखिए, जब आप कुछ बोलते हैं अपने फोन पे या आप मैसेज भेजते हैं, जब वो आपके मोबाइल से निकलता है बाहर और ओपन इंटरनेट पे जाता है, जब तक वो डेटा जहां पे आपने कॉल लगाया है या जहां पे आपने एसएमएस भेजा है उस डिवाइस तक नहीं पहुंचता, इस पूरे टाइम के दरमियान दुनिया में कोई भी इंसान उस अगर मैसेज को एक सेंटर से कैप्चर कर लेता है, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है, वो कभी भी नहीं पढ़ सकता कि ये क्या भेजा गया है। तो ये है इंक्रिप्शन का फायदा। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, सपोज आपका मोबाइल ही कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपके मोबाइल के माइक्रोफोन ही कॉम्प्रोमाइज हो गया, वॉइस पहले आपके माइक्रोफोन में जाएगी, फिर वो व्हाट्सएप पे जाएगी,
फिर वो इनक्रिप्ट होगी। तो अगर पहले ही उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाए, माइक ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो इंक्रिप्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मेन जो प्रॉब्लम ये थी लोगों को कि अगर ये माइक्रोफोन एक्सेस हो रहा है तब तो इंक्रिप्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और मैं वापस आना चाहूंगा उस चीज के ऊपर, जैसे आपने पहले भी ये बताया कि सिर्फ अकेला व्हाट्सएप का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कभी भी ऐसे चक्कर में नहीं फंसना चाहेगी, क्योंकि उनका लॉस होता है आपका अपने शेयर मार्केट में ये एंड वो। आप सोचिए, आपके एक एप्लीकेशन है जो एक टॉर्च एप्लीकेशन है, या एक वेदर एप्लीकेशन है, या एक हेल्थ एप्लीकेशन है, वो आपका कैमरा एक्सेस मांग रही है, वो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस मांग रही है, और ये आपका मोबाइल के एसएमएस एक्सेस मांग रही है। जितनी ये चाइनीज कंपनीज के मोबाइल हैं जो कि सस्ते आपको मार्केट में मिलते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ही ये है। आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप अपने दोस्त के सामने पिज्जे की बात कर रहे हैं या कुछ खाने की बात कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आपको एक एसएमएस आ जाता है कि पिज्जा आप 50% डिस्काउंट है। तो ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्री डिफाइंड एप्लीकेशन, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती हैं उस मोबाइल फोन के अंदर, जिसका 24/7 माइक्रोफोन एक्सेस है। अब ये जो स्क्रूटनी है, अब यही भारत सरकार ने ये बोला भी है, ये जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आ रही है एंड्रॉइड फोन्स के अंदर, इनके ऊपर भी लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कल्प्रेट हैं जो आपकी प्राइवेसी के ऊपर धांधली कर रही हैं। क्योंकि इनका डेटा मॉडल ही यही है, एडवर्टाइजर से पैसे लेते हैं और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपको कीप ऑन सेंडिंग दोस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस सो एंड सो फोर्थ। सो दिस इज द मोडस ऑपरेंडी, कविता, जो मोस्टली ये ऑर्गेनाइजिंग करती है। और माइक्रोफोन का ये इंक्रिप्शन का एटलीस्ट ये मतलब था जो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। बिल्कुल। निखिल, आपने कहा कि आप परमिशंस अलाउ मत कीजिए, अपने ऐप्स पे आप सेटिंग्स में जाके इनको ऑफ कर दीजिए, लेकिन कई बार आप कुछ ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप परमिशंस ना दें तो वो ऐप ही डाउनलोड नहीं होते। जी बिल्कुल, ऐसी काफी सारी ऐप्स होती हैं एंड्रॉइड में, और स्पेशली आप एंड्रॉइड फोन जब सेटअप कर रहे होते हैं वो आपसे कुछ ऐसे एक्सेस मांग लेते हैं, जैसे वॉलपेपर के लिए भी। वॉलपेपर की ऐप को क्यों इतनी चीजों का एक्सेस चाहिए? वो इसीलिए चाहिए कि व्हाट्सएप के जो एंड्रॉइड फोन के जो वॉलपेपर होते हैं वो आपको आपके इंटरेस्ट बेस्ड वॉलपेपर्स दिखने लग जाते हैं। और काफी सारी ऐसी ऐप्स हैं और कंपनीज हैं जो स्पेशली वॉलपेपर डिजाइन करती हैं, और आपको लगता है वाह, मैं भी गाड़ी की बात कर रहा था और मेरे आगे मर्सिडीज और ये अच्छी अच्छी गाड़ियां आने लग गई हैं मेरे वॉलपेपर पे, बट वो आपकी बातें सुन के कर रहा है। और चाइनीज प्लेयर्स जो स्मार्टफोन मेकर है तो खुल के बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू मॉडल आपको सस्ता फोन प्रोवाइड करने का यही है, या तो हम फोन की कॉस्ट बढ़ा देंगे या फिर हम आपका डेटा इधर से उधर एडवर्टाइजर को देंगे। तो यही आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि आप खुद मैनुअली, अगर कोई ऐप आपसे जबरदस्ती सारी चीजों का एक्सेस मांग रही है, तो आप वो ऐप ही मत इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि वो जरूरी कुछ आपके साथ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही है या आपका इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही है, इसीलिए वो आपसे सारे एक्सेस मांग रही है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारी वॉलपेपर ऐप्स हैं जो एंड्रॉइड फोन पे प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, आप उनको हटा भी नहीं सकते, डिसेबल भी नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद सारा एक्सेस होता है। वो वेदर के साथ आपको अलग अलग इमेजेस दिखाती रहेगी, आपकी बातें सुनते रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि कुछ, जैसे आप प्रीमियम कंपनी का स्मार्टफोन लीजिए या फिर कुछ अच्छा मॉडल लीजिए, या फिर अगर आप सस्ते में भी लेना चाहते हैं, कुछ कंपनी है जो स्टॉक एंड्रॉइड देती है, जैसे नोकिया है, मोटरोला है, जो 7-8 हजार से शुरू हो जाता है, बट आपको वो एड्स नहीं देती है। तो ऐसी चीजें आप अपने इंटरेस्ट में रख सकते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे फीचर्स थोड़े कम मिलेंगे, बिकॉज अगर आप फीचर ज्यादा लेंगे तो आपका डेटा सेल पे चला जाएगा। तो आपके पास ये ऑप्शन बच जाती है कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कीजिए, फीचर चाहे भले ही थोड़े कम मिल जाए, कैमरा थोड़ा मेगापिक्सल कम मिल जाए, बट आपका डेटा तो प्रोटेक्टेड रहेगा। सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, उसके बाद चर्चा को हम समेटेंगे। अब ये बताएं कि एक एंड यूजर कैसे दरवाजा खटखटा सकता है कानून का। देखिए, एंड यूजर्स इतनी आसानी से दरवाजा कानून का खटखटाते नहीं है, वरना आप देखेंगे इतनी मेजर टेलीकॉम कंपनीज के ब्रीचेस कई साल पहले हुए थे, परंतु किसी ने भी एक्शन लिया नहीं। कॉमन यूजर्स इंडिया में नॉर्मली लिटिगेशन कॉस्ट और ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर से बाहर लेने के चक्कर में लोग अगर इतने इफेक्ट होते हैं तो भी वो एक्शन लेते नहीं। आप देखेंगे डेवलप नेशंस में ज्यादातर लोग लीगल राइट्स के बारे में ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, परंतु यदि अगर यहाँ पर डेटा ब्रीचेस हुए हैं जो अपरेंट है कि हुआ है, और इसमें ऑब्वियसली लायबिलिटी भी बनती है। ब्रीच नोटिफिकेशन में कितने अमाउंट की लायबिलिटी बनती है, कैसे बनती है, इसका पूरा आंकड़ा अगर लगाया जाए, यूजर्स को भी क्लियरली आइडेंटिफाइबल यूजर्स को ये पता चले कि उनका डेटा ब्रीच हुआ है, इस सिचुएशन में वो डेफिनेटली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 43A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो कॉम्पेंसेशन सीख कर सकते हैं। और सरकार भी इसमें ऑब्वियसली वो डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम कर रही है, कह रहे हैं कि मॉनसून सेशन में आने वाला है अभी,
डेलिब्रेशन के लिए उसमें भी काफी सारी पेनल्टीज इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। तो अगर तब तक ये मामला चलता है, एक्ट एनैक्ट होता है, तो आगे देखा जाएगा कि कितना इसमें कॉम्पेंसेशन अवार्ड होगा। लेकिन जब तक इस मामले में पूरी क्लैरिटी आती है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑनलाइन बिहेवियर को और कम से कम अपने गैजेट्स के इस्तेमाल को, अपने फ़ोन के इस्तेमाल को थोड़ा सा बदलें। बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम कॉशियस कदम जो हमने अभी चर्चा में शामिल किए हैं उन पर आप अमल करें। तमाम तरह के ऐप्स की सेटिंग्स में जाके रिव्यू करें, क्योंकि आपकी ऑनलाइन सुरक्षा और आपकी सुरक्षा जो है आप ही के हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।